सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कस्टम मैक्रो। कस्टम मैक्रो क्या चीज होती है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस है। इसको हम पैरामीटर प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। इसको पैरामीटर प्रोग्रामिंग विद फानुक कस्टम मैक्रो। कस्टम मैक्रो बेसिक क्या है कि एक आपका नॉर्मल लेवल होता है, उससे एक मैक्रो लेवल और एक माइक्रो लेवल ऐसे होता है। ये मैक्रो है। सो मैक्रो क्या है कि ये फानुक के अंदर की अभी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो जस्ट एक हमारा विजुअल बेसिक जो कहते हैं वैसे ही काम करता है। ये भी जैसे एक्सेल में विजुअल बेसिक काम करता है, सेम ऐसे ही ये काम करता है। इसमें बैकग्राउंड में बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, तो वो कैलकुलेशन कैसे काम करती है उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। अभी जस्ट एक ओवरव्यू है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ इसकी प्री विजिट भी होती है कि जिसको इससे पहले क्या क्या आना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे इसको। The course is only available using the online delivery option. ये कोर्स है, ये ऑनलाइन ही होता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है। तो जस्ट एक फंडामेंटल है। देयर इज नो ऑफलाइन डिलीवरी ऑप्शन। इट विल हेल्प स्टूडेंट master what is it takes to create a custom macro program for CNC machining center and turning center. Custom macro provide countless benefit for CNC user. इसके लिए दुनिया भर के फायदे हैं। जितना आप इसको यूज कर सकते हो उस हिसाब से करे जाओ। जस्ट एक लैंग्वेज है। जस्ट अबाउट एवरी फैक्ट्स ऑफ ए CNC environment can be enhanced by incorporating method afforded by custom macro. जो कस्टम मैक्रो के द्वारा जो बनाया गया है उससे हम बहुत सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं इस मेथड से। all CNC people should understand all CNC people should understand its benefit and be able to recognize its application. Better still, they should be able to implement improvement when an application is found. अगर आपको कुछ चीज समझ में आ जाती कि ये ऐसे कर रहा है, आपको एक्टिविटी पता होनी चाहिए क्या करना है, जस्ट उसके पीछे आपको लैंग्वेज लिखनी है, उसको लैंग्वेज काम आती है। CNC people must do everything. CNC people must do everything possible to gain an edge in today's competitive manufacturing environment. आज की डेट में जो अभी इन्वायरमेंट है जिसमें हम कंपटीशन में बीट करने के लिए हम इसका बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पॉसिबल है। गिवन द करंट ग्लोबल मार्केट, you must find ways to become more productive with fewer resources. Few alternatives provide as many productivity improvements benefit for smaller investment for time, effort and money. As follow custom macro can help you among many other things. वो कौन सी चीज है? बेनिफिट्स ऑफ कस्टम मैक्रो। इसका बेनिफिट्स का क्या क्या है कस्टम मैक्रो का? रिड्यूस मशीनिंग डाउन टाइम बिटवीन प्रोडक्शन रन, सेटअप रिडक्शन, रिड्यूस प्रोडक्शन रन टाइम, साइकिल टाइम रिडक्शन, रिड्यूस टूल मेंटेनेंस टाइम, टूल रिप्लेसमेंट, ट्रायल मशीनिंग एंड साइजिंग, simplify complex tasks performed by the setup people and operators, set error trap for costing mistake, shorten programming verification time, simplify program creation especially with part families, create a count cycle for unique machining operations, automate size adjustment during long period of attending operation, interference accessories device with your CNC machines, create a tool life monitoring system, invent compensation type that are unique to your needs, track machine usage and provide productivity monitoring data. ये बेनिफिट्स अभी जो काउंटिंग है वो है। इससे और भी बहुत कुछ फायदे उठा सकते हैं इससे।
एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या काम में आता है, क्या कर सकते हैं इसका? द लिस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इनहांसिंग, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इनहांसिंग कस्टम मैक्रो बेनिफिट इज impressive, limited only by ingenuity. Before a person can implement any improvements, of course, they must know that it is possible to do so. This class provides countless ideas and suggestions that will steer creative use real world applications that people can start using immediately. When the class is finished, not only will students understand the syntax of custom macro language, they will have access to many application programs that are used in industries, and they will be ready to tackle even the most complex of application on their own. बहुत कुछ हम बने हुए कुछ रेडीमेड मिल जाएंगे जिसको हम यूज करके कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट वी रिकमेंड, इसके लिए क्या चाहिए होता है इस कोर्स को करने के लिए और इसमें क्या पहले आना चाहिए? While we make no assumption regarding students' prior understanding of computer programming or custom macro, we do assume that students understand G-code level programming as it applies to CNC machine center और टर्निंग सेंटर्स। ये कोर्स करने से पहले आपको जी कोड की प्रोग्रामिंग और इसके एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी इसको आप आगे समझ सकते हो और इसको काम में यूज में ले सकते हो। स्कोप ऑफ आवर कंटेंट, द कंटेंट इज comprehensive. We cover the computer programming related as well as CNC related feature of custom macro. When you complete this class, you will be know how develop custom macro program for all 5 application categories. नंबर 1, पार्ट फैमिलीज। पार्ट फैमिलीज का मतलब अब सिमिलर जैसे कंपोनेंट है और उसके जैसे कंपोनेंट और बनाने हैं। यूजर क्रिएटेड कैंट साइकिल, हम कैंट साइकिल कैसे जनरेट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यूटिलिटीज, कॉम्प्लेक्स मोशन, ड्राइविंग एसेसरीज डिवाइस, 5 है अभी एप्लीकेशन। Estimated time to complete, we estimate that student will average approximately 24 hours to complete each class, including time to study the material, to take the test and do exercise. Actual time will vary, of course, based upon the student aptitude. इसमें जो अभी कोर्स में चैप्टर आएंगे ये 8 चैप्टर हैं मेन। इसके बाद 2 इसमें कुछ एग्जाम्पल होंगे। Introduction to custom macro, variables, arithmetics, program flow control logic, creating loops, system variables, other feature of custom macro, approaching verifying custom macro application. Appendix A, developing part families application. Appendix B, introduction to spindle touch probe. अब हम इनिशियली एक चैप्टर को पकड़ते हैं, एक लेसन को, और उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि है क्या चीज है। मे भी हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, इसको थोड़ा धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे तो हम इसको और गहराई तक जा सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट, our online system provide a robust e-learning environment included our network presentation, reading material, test and NC guide exercise. The reading materials PDF can be saved, ये अभी सेव नहीं होगी इसमें, अभी हम खाली व्यूज दे रखे हैं, एंड रिटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अभी हम चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं क्या है ये कस्टम मैक्रो। यहाँ प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। यह सही है, हालांकि आपको यह मान लेना चाहिए कि यह नहीं है। उपयोग करने के लिए यहाँ दिए गए किसी भी उदाहरण को डालते समय सावधानी बरतें। यहाँ पे पहले जो दी गई है एग्जाम्पल, इनको अंडरस्टैंड करके डायरेक्ट नहीं डालना है, इसके बारे में बहुत कुछ समझना है। मैक्रो प्रोग्राम मशीन टूल की मोशन को प्रभावित कर सकते हैं। इनका उपयोग कोऑर्डिनेट डेटा और पैरामीटर सेटिंग को बदलने के लिए भी किया जा सकता है।
इनमें से कोई भी बदलाव अप्रत्याशित गति, क्रैश, अन्य मशीन की खराबी का कारण बन सकता है। हमेशा सावधानी बरतें और नए प्रोग्राम या मौजूदा प्रोग्रामों को एडिट करने के लिए सुरक्षित प्रक्रियाओं प्रोसीजर का पालन करें। कस्टम मैक्रो एक बहुत ही गहराई की चीज है, इसको डायरेक्ट ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसको थोड़ा समझ के फिर करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ के काम करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैक्रो प्रोग्रामिंग का उपयोग पैरामीटर ऑफसेट को बदलने और डेटा को समझ करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके हाल ही में अपने पैरामीटर सेटिंग, वर्कशिप और ऑफसेट का बैकअप लिया है। ये कोई भी काम करने से पहले हमें सबका बैकअप ले लेना चाहिए, ताकि चीज अगर कुछ चेंज हो जाए तो हमें पुराना वापस मिल जाए। इंट्रोडक्शन, परिचय। यह क्लास कस्टम मैक्रो प्रोग्रामिंग का एक परिचय है। इतनी कम समयावधि में आपको अब सभी सामग्रियों को कवर करने का कोई तरीका नहीं होता है। अपने विशेष नियंत्रण के लिए मैनुअल के कस्टम मैक्रो अनुभाग को पढ़ना सुनिश्चित करें। ये लोग मत बनो। ये क्या चीज है? मैनुअल। वी डोंट नीड देम अटैक। हम इस मिसाइल को लेके भाग रहे नहीं कि इसको चला दे, तो ये नहीं करना हमें मैनुअल्स। हमें ऑटोमेशन में काम करना है। यह प्रोग्राम फॉलो कंट्रोल पर कस्टम मैक्रो बी के एप्लीकेशन और उपयोग की चिंता करता है, उसके बारे में बताता है, खासतौर पर फानुक ओआई सीरीज के बारे में। सामान्य कॉन्सेप्ट लगभग किसी भी सीएनसी कंट्रोल पर लागू होती है। इसमें पैरामीटर प्रोग्रामिंग क्षमता ही होती है। जिस मशीन के अंदर पैरामीटर प्रोग्रामिंग अवेलेबल है उसके अंदर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर कस्टम मैक्रो प्रोग्रामिंग, फैमिलीज ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग। इसके एप्लीकेशन है जहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, उनमें से कौन कौन सी चीज है? फैमिलीज ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग, कस्टम साइकिल्स। कस्टम साइकिल्स वो है जो हमारे कैंड और मल्टीपल रिपीटिव साइकिल, जिन साइकिल को बार बार रिपीट किया जाता है उनको कस्टम साइकिल कह सकते हैं या कैंड साइकिल कह सकते हैं। मशीन के अंदर जो कैंड साइकिल बने हुए हैं वो हमारे फिक्स एक्टिविटी के लिए बने हुए हैं। कोई हमें स्पेशल टूल या स्पेशल कोई एप्लीकेशन है जिसके लिए मशीन के अंदर फीचर अवेलेबल नहीं है, उसको हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और वो जस्ट एक कस्टम साइकिल बन जाता है। उसको कितनी बार भी कहीं भी रिपीट कर सकते हैं, उसको कहीं भी चला सकते हैं। सेकंड आता है प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स मोशन, जहाँ पे प्रोग्राम ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि जिसको कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, जिसका पैराबोल्स, इलिप्स एक्सेट्रा बनाने के लिए। यूज वेरिएबल्स टू एडजस्ट डायमेंशन दैट ऑफसेट अलोन कैन नॉट चेंज। यूज वेरिएबल्स टू एडजस्ट डायमेंशन दैट ऑफसेट अलोन कैन नॉट चेंज। जो ऑफसेट हमने मशीन के अंदर दिए हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट प्रोग्राम। स्मार्ट प्रोग्राम क्या कहता है? कुछ जैसी लैंग्वेज होती है जिनको हम यूज करके स्मार्ट वे में काम कर सकते हैं। मैक्रो प्रोग्राम कैन मेक डिसीजन बाय यूजिंग कंडीशन स्टेटमेंट। ये कंडीशन स्टेटमेंट है। अगर हम मशीन को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, इंटरलॉकिंग करना चाहते हैं, तो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। हम इफ, देन, एंड, और एक्स, इफ, गो टू, वाइल, डू, एंड। ये कुछ स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करके काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि अगर ये सेंटेंस सच है तो हम यहाँ जाएंगे, अगर ये सेंटेंस सच नहीं है या इसकी मैच नहीं करता है तो आप यहाँ जाएंगे। इस तरह की कंडीशन यूज करते हैं। कस्टम अलार्म एंड एरर ट्रैप्स। हम अलार्म जनरेट कर सकते, कस्टमाइज अगर हमें कोई अलार्म जनरेट करने किसी लिंक से या किसी से भी, तो वो भी कर सकते हैं। और कोई एरर अगर आती है तो उसको हम ट्रैप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर कस्टम मैक्रो प्रोग्रामिंग। अभी कुछ एप्लीकेशन पहले बताई और कुछ एप्लीकेशन अभी और बता रहे। प्रोग्राम प्रोबिंग एंड इन प्रोसेस गेजिंग।
इसमें कस्टम मैक्रो की यूजेज जरूरत पड़ती है। जो हम प्रोबिंग करते हैं, ऑटो प्रोबिंग होती है, जैसे कंपोनेंट को टच करके इधर से इधर कोई वैल्यू को लेना, कोई ऑफसेट को रीड कराना या कोऑर्डिनेट रोटेशन के लिए यूज करना, तो प्रोबिंग के लिए यूज करते हैं कस्टम मैक्रो। और इन प्रोसेस गेजिंग, इन प्रोसेस गेजिंग का जो आईओटी के अंदर आता है, इंडस्ट्रीज 4.0 के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी बोर्ड से साइज चेक किया और उसकी वेरिएबल रीडिंग हमें मिली, उस रीडिंग से मशीन को फीडबैक मिल जाएगी कि आपका साइज ज्यादा है या कम है, उसको हम ऑटो करेक्शन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल डिवाइस, कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल डिवाइस, मशीन के साथ हम एक्सटर्नल डिवाइस जो लगाते हैं उनके साथ इनको लिंक कर सकते हैं। ऑटोमेशन के लिए, प्रिंटर के लिए मेट्रोलॉजी डिवाइस। ऑटोमेशन मतलब कोई गेंट्री है, चार्ट, आपका लोड अनलोड है, पिक एंड प्लेस है, इस तरह की कुछ अगर हार्डवेयर है उनको यूज करके कर सकते हैं। अब ये आता है नेक्स्ट, मशीन स्टेटस। चेक इफ मशीन इज इन प्रॉपर पोजिशन। सपोज करो कोई पोजीशन हमारी यहाँ पे है, हम उस मशीन की वैल्यू को चेक करके उसको लिंटरलिंग कर सकते हैं। अगर मशीन यहाँ पे जाएगी तो ही नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए, अगर हमारी इनपुट है। सेफ स्टार्ट मैक्रो, चेक दैट ऑफसेट डाटा एंड वर्क शिफ्ट आर विद इन रेंज। ये भी हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने डाटा दिया हुआ है वो हमारी रेंज के अंदर है या नहीं है। सपोज करो कि हम वेरी रेंज का मतलब ये होता है, हमने टूल की लेंथ, वीएमसी के अंदर टूल लेंथ है, उसकी लेंथ सपोज करो 150 है, 10 मिलीमीटर प्लस 10 मिलीमीटर माइनस, इसके अंदर चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा ज्योमेट्री इससे ज्यादा बाहर चला गया तो ये मशीन अलार्म दे सकती है। जस्ट एक एग्जांपल है। दूसरा वर्क शिफ्ट है, अगर हम कोई डब्ल्यूपीसी शिफ्ट कर रहे हैं और एक रेंज के अंदर आनी चाहिए कि इससे ज्यादा शिफ्ट ना करे कोई भी, ऐसा नहीं कि 5 मिलीमीटर का ऑफसेट डाल दे। अगर 0.1 0.2 का हमें करेक्शन अलाउ करते तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है चेक अदर कंडीशन। चेक अदर कंडीशन, कुछ और मशीन की कंडीशन उनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कट ऑफ टूल ब्रेकेज ऑन स्विच। जैसे हमारा पार्टिंग टूल है, टूल अगर टूट जाता है मशीन के अंदर तो उसको हम मैक्रो के द्वारा उसको यूज करके, जो छोटी मशीन होती है स्मॉल पार्ट बनाने के लिए, उसके अंदर हम यूज करके इसको रोक सकते हैं मशीन। अभी हम इसको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करते हैं कि है क्या चीज ये। यूजेज ऑफ मैक्रो प्रोग्रामिंग, रिपीटिव ऑपरेशन। जैसे हम सब प्रोग्राम यूज करते हैं सेम उसके जैसे ही इसको यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें कुछ कंडीशन लगानी होती है, कुछ इनके वेरिएबल्स है, कुछ यूजेस है, उनको समझना पड़ेगा। स्क्रीन नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रहा, सेट नहीं हो रहा। अभी तक किसी के पास भी नहीं आया स्क्रीन। ओके, स्क्रीन ऐसा तो नहीं हो सकता, स्क्रीन नहीं आ रहा। हो रहा है सर, शो हो रहा है। ओके, किसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? मेरे को नहीं आ रहा, महेंद्र को। आपको नहीं दिख रहा? एक सेकेंड, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। आप स्क्रीन को मूव करो एक बार जरा आगे, आप एक बार ना थोड़ी स्क्रीन को आगे करो। जैसे अब पेज आगे सरकाते हैं ना, ऐसे ऐसे स्क्रीन को आगे पीछे सरका, देखो तो किसी एक आ रही होगी उसमें। ओके, नो इश्यू, हम कंटिन्यू रखते हैं। जो रह जाएगा, जो अभी नहीं समझ पा रहा, वो यूट्यूब पे सेम लाइव चल रहा है, आप वहां पे भी ज्वाइन करके कर सकते हो। उसको बाद में भी देख सकते हो, वो रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा वहां पे।
अभी यूजेज ऑफ मैक्रो प्रोग्रामिंग, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? रिपीटेटिव ऑपरेशन लिंक सेंड करो सर। या यूट्यूब का Yes, sir. ओके, ये तो उसी को वापिस आ गया, एक सेकंड। Mahmut. तो कनेक्ट करा आपने। यस सर, आ गई, स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन आ रही है? ओके। मैंने यूट्यूब का भी लिंक डाल दिया है। ओके, अभी से बहुत सारे सॉन्ग होते हैं यार इसमें ना। अभी मेरा वो कहाँ गया पीपीटी? ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है लाइव? यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके नाइस। सो अभी मैं इसका ऑपरेशन बता रहा था कि इसका यूज कैसे है। इसको रिपीटिव ऑपरेशन, कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनको बार बार रिपीट करना, एक लोकेशन पे, दूसरी लोकेशन पे, तीसरी लोकेशन पे, उनको रिपीट करते हैं बट सब माइनर चेंजेस के साथ। जैसे कोई छोटी मोटी चीज चेंज करनी है, सपोज करो एक पॉकेट हमने यहाँ काटी, एक पॉकेट हमें यहाँ काटनी है, एक पॉकेट और काटनी है, 20 पॉकेट काटनी है। 20 पॉकेट का साइज हमारा यहाँ पे मान लो 40 का था, 38 का था, फिर 36 का, फिर ऐसे मतलब 2 मिलीमीटर कम करके बनाना है, वो भी कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम से। दूसरा, उसकी डेप्थ वेरी कर सकते हो। प्रोग्राम आपको एक ही लिखना है, बस बार बार कुछ नहीं करना, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि यह थ्योरी कैसे काम करती है। मैं जस्ट एक एक्सप्लेन करता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको समझ में आएगा। सिमिलर टू यूजिंग ए सब प्रोग्राम, जैसा हम सब प्रोग्राम यूज करते हैं वैसा ही यूज होता है, बट ए मैक्रो विल अलाउ यू टू चेंज कंडीशन विदाउट हैविंग टू एडिट मल्टीपल्स लाइन ऑफ कोड। सब प्रोग्राम के अंदर जो लाइनें लिखी होती है, उनको, जो कोड अंदर है, उन कोड को चेंज कर सकते हो आप थ्रू मैक्रो। कुछ वैल्यू चेंज कर सकते हो, उनको अपडेट कर सकते हो, बट सब प्रोग्राम के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। कहने का मतलब है आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है, उस आर्ग्यूमेंट के थ्रू उसमें पास ऑन कर सकते हो। एग्जाम्पल, मिलिंग ए पॉकेट taking a number of passes using variable will allow you to change the depth of cut and number of passes without having to rewrite the subroutine। सब रूटीन को बिना चेंज करे हुए, मतलब मेन हमने सब प्रोग्राम एक बनाया, उसी सब प्रोग्राम को हम मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। उसकी डेप्थ चेंज करके, उसकी फीड चेंज कर सकते हैं, आरपीएम चेंज कर सकते हैं, जो चाहो आप सब कुछ कर सकते हो। बस इसको समझना है कि कैसे काम करते हैं। A machining program can call a custom macro with a simple command just like a sub program। कैसे? ये हमारा मशीनिंग का प्रोग्राम है। यहाँ पे इस जो हमारा सब प्रोग्राम हमने बनाया है, वो सेम प्रोग्राम जैसे हम M98 के साथ कॉल करते हैं, सेम उसी प्रोग्राम को हम इसमें भी कॉल कर सकते हैं, बट उसके अंदर थोड़ा सा टर्म्स चेंज होती है। वो क्या होती है वो बताता हूँ अभी आपको। जैसे मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम के अंदर जब हम M98 की जगह हमें चेंज करना है G65। G65 मैक्रो कॉल के लिए होता है, ये नॉन मॉडल कोड है। एक बार अगर ये लिखा तो उसी लाइन के लिए अप्लीकेबल होगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर अप्लाई नहीं होगा। वो सेकंड मैटर में समझ आएगा, पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। प्रोग्राम नंबर हमारा 9010 है, R50 और L2। R50 और L2 क्या है? ये हमारा प्रोग्राम है 9010। यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन किया है। यहाँ पे #1 #1 का मतलब होता है ये मैक्रो वेरिएबल नंबर है 1,
प्लस 18 डिवाइड बाई 2। कहने का मतलब है कि जो एक की वैल्यू है, एक में प्लस होगा 18 का डिवाइड करके 2। 18 हमारा क्या करता है, हमारा 18 नंबर क्या है ये पता लगेगा, आगे क्या है ये बताऊंगा। इनका जो नंबर है, इनका आपका अल्फा से कुछ कनेक्शन है। फिर हमने लिखा G01 G42 x की वैल्यू y की वैल्यू। यहाँ पे x नहीं जो है, सर, हेलो हाँ सर, ये तो समझ में आ गया G65P9010, ये प्रोग्राम नंबर होगा, लेकिन ये R50 और L2 ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर। सारा समझ में आएगा, सारा समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अभी आप, मैं एक एक लाइन समझा दूंगा तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ओके सर। हाँ, G01 G42 x, यहाँ पे x1 का मतलब है कि ये जो 1 है, हैज 1 है। हैज 1 की वैल्यू क्या थी, 18 डिवाइड बाई 2। 18 के में जो स्टोर वैल्यू है उसका आधा करके एक के अंदर स्टोर हो गया। वेरिएबल नंबर 18 का आधा करके, वेरिएबल नंबर 18 के अंदर समथिंग कुछ वैल्यू डाल रखी है हमने, उस वैल्यू का आधा करके 1 हो गया, वो हमारा x में चला गया। जस्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन करने के लिए हमने 18 का सहारा लिया, और सारा 18 में जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू का हमने आधा करके 1 में ऐड कर दिया। तो हैज 1 y सेम है और फील्ड 300 है। जैसे हमारा G02 x y और r। और अभी मैं बताता हूँ आपको R50 और L2 का मतलब क्या है। इसके लिए हमें इसकी टेबल देखनी पड़ेगी। पहले मैं और लाइनें क्लियर करता हूँ, फिर उसमें वापस जाऊंगा। Families of part programming. One program can run all variations of part on a table drawing. Variable are used in place of coordinate number in the program. कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, अब एक लैंग्वेज समझते हैं, आपको इससे समझ में आएगा। कन्वेंशनल लैंग्वेज हम ये लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर, सपोज करो G01 Z की वैल्यू और फीड की वैल्यू। इसको अगर मैक्रो में कन्वर्ट करना तो कैसे होगा, मैक्रो के अंदर G01 Z 501 और फीड सेम। सो हमने यहाँ पे Z की वैल्यू है ये 501 के अंदर स्टोर करिए, उस वैल्यू को रिकॉल करके ये चलेगा। इसका मतलब मैं आपको सीधी भाषा में कहूँ, एक मशीन के अंदर एक ब्लैंक पेज होता है, उस पेज के ऊपर कुछ हम लिख दें और उसको रिकॉल कर लें, वो काम में आता है। उसको बोलते हैं कस्टम मैक्रो नंबर या वेरिएबल नंबर बोलते हैं। तो वेरिएबल नंबर हमारा 0 से लेके 999 तक चलते हैं। इसके अंदर कुछ जो वेरिएबल्स होते हैं वो मशीन के पावर ऑफ करते 0 हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं रीसेट से चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना रीसेट से जाते हैं और ना ही हमारे पावर ऑफ से जाते हैं। उनके नंबर से उस नंबर को समझना पड़ेगा। अब ये समझ में आएगा आपको। वेरिएबल आर एक्सप्रेस्ड इन द प्रोग्राम बाय नंबरिंग वैल्यू प्रीसीड बाय द हैश साइन। जैसे ये वेरिएबल नंबर क्या है, वेरिएबल नंबर जो प्रोग्राम के अंदर एक्सप्रेस हुए हैं वो हमारा वेरिएबल नंबर 100 है और 500 है। द न्यूमेरिकल वैल्यू कोरस्पोंडेंस टू ए रजिस्टर ऑन द मैक्रो पेज ऑफ द सीएनसी डिस्प्ले। कैसे, ये हमारा एक डिस्प्ले का पेज होता है, ये नंबर है, जो हैश नंबर है हमारा 1 से लेके 0 से लेके, और ये आगे कुछ भी हो सकता है। ये हमारा ऑफसेट नंबर है ना। इसको मैं अगर बात करूं, यहाँ पे देखो, इस पेज को जब हम खोलेंगे ऑफसेट वाले को, ऑफसेट पेज के बाद हमारा ये प्लस दबाना है, प्लस के बाद मैक्रो है, और मैक्रो के बाद क्या आती है हमारी प्रेस। इस विंडो को कैसे निकाला जाएगा, प्रेस द ऑफसेट की एंड द मेन पैनल, देन प्रेस द राइट सॉफ्ट की दैट हैज प्लस साइन, इसको सॉफ्ट की बोलते हैं, सॉफ्ट की है ये। देन प्रेस द माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट की है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रेस करने के बाद ये वैल्यूज आएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, मैक्रो का एक वेरिएबल का डाटा हो गया।
जो हमेशा ही खाली रहता है, बट इसमें कुछ से प्रोग्राम रन करेंगे तो कुछ वैल्यू इसमें शिफ्ट होंगी और कुछ चेंज भी होंगे ऑटोमेटिक। वो कैसे होती है, जब उस नंबर को हम कॉल करते हैं या उसमें स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं, उसको रीराइट कर सकते हैं, उस वैल्यू को ऐड ऑन कर सकते हैं, उस वैल्यू को यूज करके हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट एक अर्थमेटिक की तरह यूज करते हैं इसको। असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल। वैल्यू कैन बी इनपुट मैन्युअली इनटू ए वेरिएबल रजिस्टर। जो वेरिएबल का रजिस्टर है उसके अंदर हम मैनुअल वैल्यू भी डाल सकते हैं और प्रोग्राम के थ्रू भी डाल सकते हैं। अभी अंडरस्टैंड करते हैं कैसे, हाउ कैन वर्क। सपोज करो 510 इज इक्वल 1.5। 510 की जो वैल्यू है वो उसके अंदर 1.5 पुट कर देंगे सीधा वैल्यूज। 100 इज इक्वल 100 प्लस 1। तो 100 की जो वैल्यू है वहां पे जो 100 पहले था उसके अंदर एक और जुड़ जाएगा जब इस लाइन को रीड करेगी मशीन। तो दैट रेंज इज 8 डिजिट में मैक्सिमम। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो 8 डिजिट तक कर सकती है। 8 डिजिट हमारे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और इससे ज्यादा नहीं कर सकते। 9 तक नहीं जाएगा। विल जनरेट टू मेनी डिजिट्स अलार्म। अगर हम 9 डालेंगे तो नहीं आएगा, 8 डिजिट तक काम कर सकते हैं। ये सर डेसिमल 100 वाला क्या बताया आपने? 100 बराबर एच 100 प्लस 1। ये पहले 510 समझ में आया? 510 क्या है? हाँ 510 है सर, ये 510 में मैक्रो वैल्यू में 1.5 का जो डाला हुआ वैल्यू है। नहीं, ये मैक्रो, अपडेट करेगा 510 हाँ के अंदर वैल्यू को अपडेट करेगा 1.5 को, जब इस यस लाइन को रीड करेगी मशीन तब। यस 510 लिख के अगर मैंने वैल्यू 510 इज इक्वल 1.5 किया है, इस लाइन को एमडीआई में डालो या ऑटो में डालो, तो 510 की जो विंडो के अंदर जो रीडिंग है वो 1.5 ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। 1.5 ठीक है सर। ओके। एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल है, सपोज करो 100 है, 100 के अंदर ऑलरेडी कोई वैल्यू है, उस यस सर। वैल्यू के अंदर 100 इज इक्वल 100 प्लस 1। 100 के अंदर ऑलरेडी 10 की वैल्यू पहले हमने डाल रखी थी। इस लाइन को रीड करेगी तो 100 की जो वैल्यू थी उसके अंदर प्लस 1 और ऐड हो जाएगा, तो वहां पे 11 हो जाएगा। यस सर। ऐसे ही वैल्यू को हम कितनी डाल सकते हैं? सपोज करो 510 एग्जांपल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट तक यूज कर सकते हैं। डेसिमल इसके अंदर कहीं भी लगा सकते हैं, 1 के बाद लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं। 1 के बाद ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि इतनी लंबी डिजिट जो है ना माइक्रोन्स में चली जाती है। कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर हमारी कोई वैल्यूज है, एक नंबर होता है एक वैल्यू होती है, बट इसमें 9 डिजिट यूज नहीं कर सकते, 8 तक ही कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट आर नॉट कंसिडर डिजिट हाउएवर लीडिंग 0 आर। जैसे हमारे यहाँ पे है ये 1 2 3 4 एंड देन इट्स ओके। जैसे 0.12 ये हमारी ज्यादा हो गया, टू मैनी डिजिट्स। तो ये डिजिट्स इतनी मशीन के अंदर होती नहीं है, ना तो एक्सिस के अंदर होती ना किसी के अंदर होती। सपोज करो मशीन की डिजिट हमारी 5 डिजिट तक ही काम करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी, 4 या 5, तो 4 ही कर सकती है। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स के बारे में बताते हैं क्या चीज होती है। वेरिएबल्स कैन ओनली बी मैथमेटिकल क्वांटिटीज, नंबर्स, कैन नॉट हैव वैल्यू यस और नो। इसके अंदर वैल्यू यस और नो नहीं आएगी, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स ये भी नहीं डाल सकते। कैन नॉट बी लेटर, कोई अक्षर नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेटर नहीं लिख सकते, किसी का नाम नहीं लिख सकते। इसके अंदर ओनली वैल्यूज आएंगे, मैथमेटिकल क्वांटिटीज, नंबर्स बोलते हैं जिनको वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल कैन बी मेड कंडीशनल्स। कंडीशनल कैसे बना सकते हैं? सपोज करो मैंने एक प्रोग्राम लिखा O 1 2 3 4 हैज 10 इज इक्वल 60, हैज 10 इज इक्वल 60 मतलब 10 की वैल्यू 60 रहेगी।
ऐसे सेम मिलेगा हैश 20 इज इक्वल 30। 20 की वैल्यू 30 रहेगी, 20 नंबर की वैल्यू 30 रहेगी। फिर मैंने स्टेटमेंट लिखा इफ यदि हैश 10 ग्रेटर देन 20, अगर हैश 10 की वैल्यू 20 से ज्यादा है, देन हैश 1 इज इक्वल हैश 10 माइनस 20। ये जस्ट हम कैलकुलेशन किया है। अगर सर ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, हाँ इसके लिए शेयरिंग आ रही है तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसे आ रही है, मेरे को दिख रही है तो। अभी दोबारा से ये कट गया था, रिकनेक्टिंग हो रहा है तो हो नहीं रही है, अपने आप कट गया था। हाँ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, रिकनेक्टिंग नेटवर्क होता पहले है। मेरे भी यही हुआ था, नेटवर्क इश्यू। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार नहीं, मैं 4 बार अंडरस्टैंड करा दूंगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में आएगा भी नहीं। तो इसमें कंटिन्यू जुड़ना पड़ेगा। ओके ये मेरे इतने दिन में समझ में आया था, तो एक दिन में तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, इसको धीरे 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 अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो जरूर समझ पाएंगे। तो अभी स्क्रीन शेयर हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर, कट करके दोबारा ज्वाइन करूंगा। ये आप ही को नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है सर, मेरे को तो दिख रहा है। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं ये सब दोबारा ज्वाइन करना शायद हो सकता है। नहीं, आपके लिए ऑप्शन है, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो क्लास में आइए। अगर आपको लगता है कि खाली मेरे को वन वे देखना है, तो आप यूट्यूब पे भी डायरेक्ट देख सकते हो, उसमें कटेगा नहीं है उसमें। हो गई सर, शेयर हो गई सर। ओके ओके ओके, नाइस नाइस। सो अभी मैं जो आपको स्टेटमेंट बता रहा था इसका, ए वेरिएबल कैन बी मेड कंडीशन। एक वेरिएबल को हम कंडीशन बेस पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम नंबर O1234, जस्ट हमने कोई ट्रायल के लिए लिखा और हमने लिखा है कि हैश 10 इज इक्वल 60। मतलब जो एक पेज है हमारा, उस पेज के अंदर 1 2 3 4 सीरीज चलते आई और 10 नंबर की सीरीज पे आके हमने बोला कि 10 नंबर की सीरीज के आगे जो वैल्यू लिखनी वो 10 मिलीमीटर होगी। तो इस लाइन को जब रीड करेंगे तो 10 वाले के अंदर 60 वैल्यू पुट हो जाएगी। जब हैश 20 की वैल्यू हमने लिखा कि 30 हो जाना चाहिए, तो दोनों वैल्यू अपने अपनी जगह पहुंच गई। बट हम इसको चेक करते हैं और इसे कंडीशन बेस पे कैसे काम करते हैं। इफ हैश 10 ग्रेटर देन 20, हैश 10 के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 20 से ज्यादा है, अगर ज्यादा है, देन हैश 1 इज इक्वल हैश 10। मतलब हैश 1 के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो हैश जो 10 की वैल्यू है उसमें से -20 होके जो वैल्यू बचेगी वो 1 के अंदर चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नीचे असाइन किया हुआ, वेरिएबल 10 इज असाइन ए वैल्यू 60, वेरिएबल 20 इज असाइन वैल्यू 30। इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 10 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 20, ट्रू कंडीशन, सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज 30। 30 कैसे आया? इसमें से आपको माइनस होगा, 10 माइनस 20, मतलब 60 में से 30 गया तो बचा कितना? 30। एंड देन ये 30 का मतलब हुआ M30। अगर यहाँ पे M हैज 1 है तो 1 का मतलब वहां पे वैल्यू स्टोर है 30, तो ये कोड जनरेट हो गया M30। यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा M30 मशीन रीड करते ही। तो जस्ट ये कंडीशन बेस पे बनाया, एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए। क्लियर है अभी? ये सर। ओके सर इसको, इसी को सर, इस स्लाइड को सर दोबारा रिपीट कर दो सर, इसी ओके, स्लाइड को दोबारा। ओके, नो इश्यू, नो इश्यू, आई विल शेयर। स्क्रीन विजिबल है अभी?
ओके ओके सर, विजिबल है। ओके नाइस। इस लाइन के जो मतलब समझाता हूँ, ये जो अगर कहीं पे ये लाइन लिखी है ना, ये वाली, ये हमारा प्रोग्राम नंबर है। तो यहाँ पे जो हमारा विंडो ठीक है। बनता है मैक्रो वेरिएबल का, ये हमारे ऐसे बने होते हैं। ये हमारा हैश 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखा हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि जो 10 नंबर का है, 10 नंबर के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 60 की। ये क्लियर है? ठीक है, ऐसे 20 नंबर ये का जो क्लियर है, है। 20 नंबर का है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 30 की। ठीक है, ठीक ये है, अब हम ओके। इसको चेक कर सकते हैं। फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, इफ। और ये क्या है कि एक पैरेंथेसिस होता है, एक ब्रैकेट होता है। यहाँ पे ये होता है ब्रैकेट, इसके अंदर जो वैल्यू अंदर आएगी वो सब कैलकुलेट करेगी मशीन। और ये जो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज आई है, इसको मशीन रीड नहीं करेगी, जस्ट एक कमेंट्स है। इसके बीच में जो हम लिखेंगे ना, ओके, वो कमेंट्स होंगे। इसके बीच में जो आएगा वो एक कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको मशीन रीड करेगी। और ऐसे ओके, जो इसमें स्टेटमेंट लिखी है उसको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताएगी। अभी जो हमारी कंडीशन ओके, कहती है स्टेटमेंट, इफ, यदि हैज 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 20। यहाँ पे जो हैज 10 की वैल्यू है और 20 से ज्यादा है, तो 20 से ज्यादा है मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो गई कि 10 की वैल्यू 20 से ज्यादा है। देन हैज 1, एक नया नंबर उठाया हमने, हैज 10, हैज 1, उसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो इसमें से 60 माइनस 20 30। 10 इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 30 है, तो माइनस कितना हुआ, बचा कितना, 30। तो हैज 1 जो है इसके अंदर वैल्यू होगी हमारी 30। और फिर हमने इसी 30 को रिकॉल किया है एम हैज 1। तो इसकी वैल्यू अगर मैं मशीन स्टेटमेंट में जाएंगे तो इसका मतलब M30 हो गया यहाँ पे, इस लाइन का मतलब। ये सर एम एम हेड लगना जरूरी है क्या? एम जरूरी एज कुछ वन भी नहीं है, जस्ट जरूरी कुछ भी नहीं है। ये आपको यूजेज बताया है कि कैसे किस चीज को यूज कर सकते हो। यस सर। हाँ, मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसको यूज कैसे करते हैं। जो जस्ट एक कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। इसमें आदमी को ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि कौन सा नंबर हमने किसके लिए अप्लाई किया है, और यस कौन सर। सी स्टेटमेंट कब रिकॉल करनी है, कब हमें लगानी है। सारा खेल यही है और कुछ नहीं है इसमें। सर हालांकि इसमें और स्टेटमेंट आएंगी, और इसमें कंडीशन बेस्ड बहुत है कि कौन कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटमेंट कितनी तरह की हैं, वेरिएबल कितने तरह के हैं, कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, वो एग्जांपल और आएंगे। ये तो जस्ट एक आपको एक ओवरव्यू बताया है कि ऐसे होता है कस्टम मैक्रो। ठीक है सर, क्लियर है सर। यस सर। ओके नाइस, गुड। इतना समझ में आया मेरे को, इतना ही बहुत है। क्लियर है सर, इतना तो क्लियर है। समझ में आया मतलब मेरी मेहनत सक्सेस, समझो 1 घंटे से माथा पच्ची कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। Good. हाँ तो सर आपको बैकग्राउंड भी चेंज है सर। ऐसे मूड आ गया तो लगा दिया ऐसे ही। ओके। सो दोस्त, अभी जो है यही वीडियो सेम यूट्यूब पे भी लाइव था, तो आप इसको वहां भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी टाइम बढ़ा सकते हो। जो किसी दोस्त को अगर चाहिए तो वहां पे हेल्प कर सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो किसी के साथ। ये सर वापिस अगर मेरे को देखना है वीडियो तो वो यूट्यूब पे देख सकते हैं ना वापिस जाके? अभी आप देखो, अभी यही चल रहा है सेम, अभी भी अभी चल तो रहा है लाइव live। चल रहा है, लाइव चल रहा है। अगर बाद में मेरे को देखना है तो उस बाद में कंडीशन में। मिलेगा, बाद में मिलेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो मिलेगा आपको, ये वहीं पे मिलेगा सेम लोकेशन पे ही। सारे ओ वीडियो अब तक के जितने जो एक हफ्ते में मैंने किए ना, सारे वहीं पे डेली की डेली अपलोड हो जाते हैं हाथों हाथ ही। यस सर।
पहले मेरे को कुछ करना पड़ता था, अब कुछ नहीं करने की जरूरत है, लाइव एक क्लिक बटन दबाना पड़ता है, सब लाइव चला जाता है अपने आप जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे। सो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, इसी को आगे करते हैं कस्टम मैक्रो को ही, और इसमें डिटेल में समझते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। या रोहन, अच्छा लगा सर मेट्रो के बारे में जान के। हाँ, हेलो, गुड या इवनिंग सर। हाँ सर, मैं एक बार और देखूंगा यूट्यूब पे वीडियो। समझ में आया है मेरे वैसे तो। कोई बात नहीं, आप 2 बार देखो 3 बार देखो, अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ हाँ। समझ में ये आया सर, जैसे एक्चुअली में क्या ये मेरे यूज होता है, हमारे मशीन शॉप में यूज होता है ऑलरेडी। उसमें लिखा होता है एप कोस्टर ये, इसमें कि यार समझ में नहीं आ पा रहा है ये हो क्या रहा है वैल्यू। अभी आपने जैसे बताया था इफ यू देन एक्टर इसकी वैल्यू ये होगा, ये ओके होगा, तो मेरे समझ अब आया सर इसकी वैल्यू है वहां पे मैक्रो में जाती है, फिर वहां के अंदर इतनी होती है तो वो वहाँ से वैल्यू उठाता है। आप 2-4 दिन क्लास लोगे तो आप पूरा समझ पाओगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बट एक हाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट करने वाली बात है और कुछ नहीं है। यस सर, हम्म, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। तो इसको यूट्यूब पे देखना जरूर है, सब लोगों को देखना है, पूरा देखना है। यस सर। हाँ जरूर सर, जरूर। हाँ, मेरे को ओके दिखेगा सर। यहाँ पे किस किसने देखा, सब दिखता है यहाँ पे, अगर नहीं देखा तो। ठीक है, ठीक है सर, यूट्यूब का ठीक वो है, यूट्यूब का जरूर। लिंक भेज देना सर एक बार में। यूट्यूब का लिंक मैं ग्रुप में भेजता हूँ अभी। ओके सर। ओके भेजो सर, भेजो। ओके। ओके ओके, थैंक यू।